नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गुनाहों के जौहर का अब टाइम अप हो चुका है और अब यूपी में सरकारी जौहर के चर्चे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे आजम खान ने रामपुर में जो गुनाहों का जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से बनाकर खड़ा किया था, उस पर सरकारी पीले पंजे तो कई मर्तबा चले, जिनकी चर्चाएं हमने कई कार्यक्रमों में की है। मगर अब उस जमीन को भी योगी सरकार ने वापस ले लिया है, जो नियमों से छेड़छाड़ कर आजम खान की इस यूनिवर्सिटी को दे दी गई थी। यह सब हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब कैबिनेट मंत्री के पद पर थे आजम खान। इसके बाद अब सपा के सुप्रीमो यह कह रही हैं कि उनकी सरकार आने दीजिए, फिर से एक बार जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी कर देंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आप सुनिए, समझिए क्या कुछ हुआ। फिर लौटकर बड़ी बहस में पूछेंगे वो सवाल जो इस खबर के बाद लाजमी है। गुनाहों के जौहर पर चला योगी का हंटर। आजम के गुनाहों का हो रहा हिसाब। योगी सरकार में नहीं पनपेगा भ्रष्टाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा नेता आजम खान के भ्रष्टाचार पर फिर से डंडा चलाया है और अब की बार जौहर यूनिवर्सिटी की हड़पी गई 1400 बीघा जमीन अब सरकार के खाते में चली गई है। अब ट्रस्ट के पास केवल 12.5 एकड़ जमीन रह जाएगी। जौहर ट्रस्ट की संपत्ति विवाद मामले में एडीएम कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के इस कदम से सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खान को जबरदस्त झटका लगा है। आपको बता दें कि यह जमीन अब तक आजम खान के जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी। अब तहसील के अभिलेखों में जौहर ट्रस्ट के काटकर और प्रदेश सरकार के नाम दर्ज कर दी जाएगी। कोर्ट का आदेश हमें प्राप्त हुआ, उसका आदेश का राजस्व रिकॉर्ड्स में अंकन किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त हुआ, तो उसकी हम लोगों ने कार्रवाई संपन्न की। तो उसका अमल दरामद कराया जाता है, वो हम लोगों ने सरकार आई तो बनाएंगे जौहर यूनिवर्सिटी। अखिलेश ने दावा किया कि आने वाले समय में सपा सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के साथ जो हो रहा है, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी फिर से बनाएंगे। उन्होंने वीर सावरकर की फोटो पर कहा कि आजादी के समय उन्होंने क्या किया, चर्चा हो, जिन्होंने काम किया है उनका सम्मान हो। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। दरअसल सांसद आजम खान की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सपा की सरकार के समय कुछ शर्तों के साथ 12.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीदने की अनुमति अधीन दी गई थी। यह जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खरीदी जानी थी। अनुमति के बाद ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी के लिए 12.5 एकड़ जमीन की जगह 160 एकड़ जमीन की खरीद कर ली थी। मतलब साफ है, जिन शर्तों पर जमीन खरीदने की अनुमति दी गई थी, उनका पालन नहीं किया गया। शिकायत मिलने के बाद योगी सरकार ने मामले की जांच शुरू करा दी। जांच में गड़बड़ी पाई गई और अब योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो आजम खान ने जो गुनाहों का जौहर खड़ा किया रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी के तौर पर, वो यूनिवर्सिटी की जो जमीन थी उस पर विवाद था और इसके अलावा उसको किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन, सरकारी जमीन को लेकर पूरा एक का गुनाहों का जौहर जो हम कह रहे हैं वो खड़ा कर दिया गया, एक एम्पायर गुनाहों का खड़ा कर दिया गया। तो न्यूज वन इंडिया उस पर कुछ सवाल करना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से अब कार्रवाई हुई है, इसके बाद सवाल ये उठता है कि पिछली सरकारों में हुए गुनाहों के जौहरों का अब क्या टाइम अप हो चुका है। क्या सपा सुप्रीमो को फिर गुनाहों का जौहर बनाना है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम फिर से खड़ी कर देंगे इस जौहर को। भ्रष्टाचार पर प्रहार से अखिलेश में परेशानी क्यों है? तो आज अखिलेश परेशान हैरान क्यों नजर आए? क्या उनकी सरकार पे ये जौहर यूनिवर्सिटी नियमों से छेड़छाड़ कर सरकारी जमीन देकर बनाई गई इसलिए? और एक बार फिर से अगर वो ये कहते हैं कि उनकी सरकार आने दीजिए, फिर से जौहर यूनिवर्सिटी ऐसे ही आलीशान तरीके से खड़ी हो जाएगी, तो क्या वो फिर से ये चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आने दीजिए हमारी सरकार, हम फिर से इसी तरीके से नियमों को छेड़छाड़ कर फिर से इस यूनिवर्सिटी को खड़ा कर लेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं उस पूरे जवाब के बाद
फिलहाल योगी सरकार में सरकारी जौहर आप देखिए कि किसी का भी गुनाहों का जौहर रुक नहीं रहा। तो इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस में आज हम करेंगे चर्चा और पूछेंगे कुछ ऐसे ही सवाल। आकाश सक्सेना बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह अब से कुछ ही देर बाद हमसे जुड़ेंगे। शैला खान हमारे साथ बीएसपी नेता जुड़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विपिन शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश, सबसे पहले वैसे तो समाजवादी पार्टी से मुझे ये सवाल करना था, लेकिन उससे पहले मैं आपका रिएक्शन ले लूं क्योंकि उनके जुड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। सवाल मेरा यह है कि आज जो बड़ी कार्रवाई हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से यह रिएक्शन आया कि हमारी सरकार आने दीजिए, देखिए हम फिर से जौहर को खड़ा कर देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर नियमों से छेड़छाड़ हुई थी और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, तो ये कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जो कार्रवाई हुई है वो कोई आज की या कल की कार्रवाई नहीं है। पिछले 2.5 काफी साल टाइम से चल रही थी। ये वाद चल रहा था। हमारे द्वारा रामपुर में इसकी शिकायत की गई थी कि आजम की जो पूरी यूनिवर्सिटी है उसमें 70 हेक्टेयर मतलब लगभग 160 एकड़ जो जमीन है वो इस शर्त पर दी गई थी कि उसका उपयोग शिक्षा के लिए किया जाए, जबकि इनके द्वारा किसी भी शर्त का वहां पालन नहीं किया गया। वहां पर शिक्षा के अगेंस्ट जो काम हो रहे थे वो सारे वहां पाए गए, जिसकी पूरी जांच हुई। एडीएम रामपुर के यहाँ ये बात चल रहा था और उसमें परसों फैसला आया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैसला ये राजनीतिक है। और अखिलेश जी को जो ये बयान उन्होंने दिया है, मुझे लगता है बचकाना बयान है। एक कानून की कोर्ट की प्रक्रिया है, उसी के तहत ये फैसला है। ठीक है, और बसपा से इसका हमारे पालन साथ करना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बसपा से हमारे साथ शैला खान है। शैला, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी। शैला, इस पर आपका रिएक्शन क्या? बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से और न्यायिक तौर पर जो भी फैसला लिया गया और ये जो कार्रवाई हुई है आज, आप इससे सहमत है? बसपा सहमत है? मेरा ये कहना है कि ये जो यूनिवर्सिटी होती है, एक इल्म का दायरा होता है। यहाँ पर चाहे वो बनाई किसी तरीके से भी गई हो, और शत्रु संपत्ति पे बनाई गई थी, कस्टोडियन की जमीन पे बनाई गई थी, लेकिन तोड़ा न जाए और उसे बंद न किया जाए। उसमें आगे जो एक यूनिवर्सिटी होती है उसका जो मेन मुतालबा होता है वो इल्म देना होता है बच्चों को। और मेरा यही कहना है, मैंने एक लेटर राज्यपाल जी को भेजा था, आनंदीबेन जी को भेजा था मैंने, और उसमें मैंने यही कहा था कि इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हालत में तोड़ा ना जाए। और भी मैंने कल अपने डीएम महोदय जी के द्वारा इस लेटर भेजा है कि उसने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी को बंद ना किया जाए किसी भी हालत में। तो मेरा राज्य सरकार से भी यही निवेदन है कि एक यूनिवर्सिटी अगर बन गई है, वो चाहे किसी भी तरीके से बनी हो, और अगर कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर इस यूनिवर्सिटी को, इस जगह को सरकार हायर करती है तो उसे ऐसे एज ए यूनिवर्सिटी की तरह चलाएं। अल्पसंख्यक का जो उसका दर्जा है वो कायम रहे, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, उस तरीके से यूनिवर्सिटी चले, मेरा ये कहना है। ठीक है विपिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जौहर एक बार फिर से खड़ा होगा। बीजेपी सरकार कह रही है कि ये जो जौहर के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं ये न्याय सम्मत है और इस पर कोई भी राजनीतिक मंशा नहीं है। अब आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, निश्चित बात है कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूँगा कि कई जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, गगनचुंबी इमारतें बनी हैं, वो तालाबों पे बनी हैं और नीचे वाटर बॉडीज थी यहाँ पर, तो वहाँ पर नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर अगर बिल्कुल निश्चित बात है, अभी जो शैला खान जी ने बोला, मैं बात से इत्तेफाक रखूँगा कि जो भी ये शिक्षा के मंदिर हों, जहाँ पर भी जो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो बंद नहीं होनी चाहिए, उन पर ताला लगना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कार्रवाई जब होती है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होती है तो निश्चित बात है उसका भी स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब विपक्ष मुद्दा बनाती है कि बोलती है कि सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती या चाहे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, तो यहाँ पर अगर कुछ विपक्ष के बड़े बड़े नेता वो संदेह के घेरे में आ रहे हैं और अगर उनके वो कार्रवाई होती है तो वो उसका भी स्वागत होना चाहिए। यहाँ पर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और ये देखिए, जग जाहिर है कि यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर 12 दलितों की जो बात करते हैं उसकी जमीन को लेकर जो
उनसे जमीन ली गई थी, तो यहां पर निश्चित बात है तो मामले की तह तक दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। तो यहां पर दोहरे मापदंड किस बात के लिए? यहां पर तो किसमें किसी भी राजनीतिक दल को एतराज नहीं होना चाहिए, यहां पर कार्रवाई के लिए हर किसी को तैयार होना चाहिए और निश्चित बात है जो भी उसके बाद नतीजे आए तो उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है सुनील सिंह? जी जी सुनील साहब, स्वागत आपका। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है, हालांकि आप थोड़े देर से जुड़े, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता था कि अगर मौजूदा स्थिति में नियमों से छेड़छाड़ कर यह पाया गया कि जौहर यूनिवर्सिटी ने जमीन ली थी और ऐसे में आज अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम दोबारा से जौहर को वहीं पर खड़ा कर देंगे, वापस से पुरानी स्थिति में ला देंगे, तो मुझे जरा ये बताइए कि क्या आप ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने पहले जौहर को खड़ा किया, हम दोबारा से जौहर बनाएंगे? ये नहीं है कि हम क्या करेंगे। बात ये है कि जौहर विश्वविद्यालय जो खोला गया था किस उद्देश्य को लेकर के खोला गया था और जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर जो कार्यवाही की जा रही है तो किस उद्देश्य और किस नियत को लेकर के की जा रही है। आजम खान साहब चूंकि एक मुसलमान समाज से आते हैं, उन्होंने गरीब यतीम लोगों के लिए अगर एक विश्वविद्यालय बनाया जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ता है, जिसमें हर समाज के लोग पढ़ते हैं, लेकिन आजम खान साहब ने विश्वविद्यालय बनाया इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है। और मोहम्मद जौहर के नाम से उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया। जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें जौहर साहब ने जिस तरह से अपनी कुर्बानी दी स्वतंत्रता के आंदोलन में, ऐसे व्यक्तित्व के नाम मुझे हर बात को हमने हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना है क्या? यही सवाल ये उठता है, हर मुद्दे को क्या हमने हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना है? 2019 9 नवंबर जब एक ऐतिहासिक फैसला दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जो फैसला आया उसका देशवासियों ने स्वागत करा, सबने सर माथे लिया। हम लोग मानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी हुआ किसमें सरकार का कोई किसी को श्रेय नहीं जाता। यहाँ पर अगर अच्छे से मामला हो जाए और विकास को तवज्जो मिले, हम तो खुद बोलते हैं शिक्षा के जितने मंदिर हैं, शिक्षा के जितने स्थल हैं, उनको बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियमों की बात चल रही है। अच्छा सुनील साहब, ये बताइए, आपने कहा कि यूनिवर्सिटी बनी, मैं बिल्कुल ऐसा तारुफ रखता हूं कि एक यूनिवर्सिटी बनी, यहां से बच्चे जो भी पढ़ेंगे और बेहतर बात है, एक बेहतर विकास के लिए, एक बेहतर देश के लिए जरूरी है। लेकिन बात ये नहीं है कि वहां कौन पढ़ेगा, बात ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी को बनाया वो न्याय सम्मत तरीके से नहीं बनाया, आपने झूठ बोला, सरकार से कागजों पर झूठ बोला और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी बनाई है ना, तो उस पर तो क्लेरिफिकेशन दीजिए, माफी तो मांग लीजिए एटलीस्ट। तो सर उत्तर प्रदेश में जितने शिक्षण संस्थाएं बनी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी शिक्षण संस्थाएं बनी हुई हैं, सारी शिक्षण संस्थाओं की जांच हो जाए। मैं कहता हूं जांच हो या ना हो, आप अपने पर पहले तो जवाब दीजिए ना, आप अपने पर तो जवाब दीजिए, आप अपने पर तो जवाब दीजिए। आपकी गलती सही साबित नहीं हो जाएगी अगर आप दूसरों को गलत कहेंगे। नहीं, गलत की बात गलत की नहीं है, मैंने ये कहा कि आप पहले अपने बताइए, आप पहले रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर जवाब दीजिए। देश की बात बाद में कहेंगे क्योंकि आप ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आपके पास जवाब नहीं इसलिए आप मुद्दे को भटका रहे हैं और मैं भटकने नहीं दूंगा मुद्दे। इस पूरी डिबेट में मेरा काम यह है कि मैं मुद्दे को भटकने ना दूं और मैं भटकने नहीं दूंगा। उससे एक्शन ले रही है क्योंकि आजम खान साहब मुसलमान है। आप इसे हिंदू मुस्लिम मत करार दीजिए सुनील साहब, हिंदू मुस्लिम मत करार दीजिए, ये समाजवादी पार्टी का काम हो सकता है, न्यूज वन इंडिया का काम नहीं है, ये न्यूज वन इंडिया का काम नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम की चर्चा यहाँ पर करें, ये आपका काम है, ये आपको भी शोभा नहीं देता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ये करते हैं। जब बात नियमों की हो रही है, जब न्याय प्रक्रिया की हो रही है, जिसकी नजर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, और आप बात कर रहे हैं ऐसे तो हम भी जो बात बोले, आप ये कह रहे हैं तांडव जो वेब सीरीज आई है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं सुनील जी फालतू बात है। मैं सुनील जी एक बात बोलना चाहूंगा आपको, ऐसे तो हम लोग बोले, कोई भी उठ के बोले कि तांडव वेब सीरीज में क्यों एक ही विशेष धर्म, एक ही समुदाय को हमेशा टारगेट क्यों करा जाता है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, तो देखिए फिर तो ये मुद्दा कभी सुलझेगा ही नहीं। अच्छा आकाश साहब, यहाँ पर हर चीज हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। मुझे सुनील साहब, आपकी इस बात को रिपीट करते हुए भी मुझे बड़ी ग्लानि सी महसूस हो रही है, लेकिन जरा इस बात को लेकर हम लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं। आकाश साहब, आजम खान मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हुई, ये कह रहे हैं सुनील साहब, जरा जवाब दीजिए इस पर। अरे सुन लीजिए ना, दूसरों को भी सुन लीजिए। अरे सुनील साहब रुकिए, अरे रुकिए, आपके पास कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम कहने के अलावा, आप स्टार्ट से लेकर अभी तक एक ही बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। कर रही है, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर,
सुनील साहब, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक आरोपी, एक दोषी, न्याय प्रक्रिया, बस इतना होता है। सुनिए, कानून की नजर में आरोपी और दोषी होता है, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं होता है। आरोपी और दोषी होता है या फिर वो बाइज्जत बरी होता है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। सुनील साहब, इतना तो आप भी जानते हैं। आकाश जी, जवाब दीजिए। अरे नहीं हो रहा है, आपके कहने से देश में जाएगा। अरे सुनील साहब, आपके कहने से देश में नहीं हो जाएगा। अरे सुनील साहब, रहने दीजिए। देखिए, अगर मैं उदाहरण दे दूंगा, अगर विकास दुबे के समय क्या हुआ, पहले जब विकास दुबे जब गिरफ्त के बाहर था, बोला क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करा जा रहा, सलाखों के पीछे क्यों नहीं लाया जा रहा। उसके बाद ब्राह्मण की बात बोली गई कि यहां पर ब्राह्मण महफूज नहीं है योगी सरकार में, तो यहां पर समझना पड़ेगा क्या हम लोग नहीं देखते। मैं खुद ब्राह्मण, हम लोग उस चश्मे से नहीं देखते। जो गुनहगार है वो गुनहगार है और जो सही है वो सही है। ठीक है, आकाश साहब जरा जवाब दीजिए इस पर। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत ही बोला जाएगा। आकाश साहब, पहले आकाश साहब। समाजवादी पार्टी के जो सम्मानित जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मेरा निवेदन यह है कि आजम खां के मामले में अगर डिबेट हो तो बहुत तैयारी के साथ आए और बाकी मुद्दों से बचे, क्योंकि अगर हम आजम खां के बारे में बात करने बैठे तो हम उसी बारे में बात करें, हिंदू मुसलमान या और चीजों में बात, क्योंकि हर इनकी एक एक बात का जवाब मेरे पास है। अभी इन्होंने कहा कि आजम खां ने गरीब और यतीमों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। सुनील भाई, आजम खान ने दलितों की 100 बीघा जमीन उनके अंगूठों को तोड़कर अपने नाम करवाई। बिल्कुल। जो राजस्व परिषद से हम वो मुकदमा जीते और 100 बीघा जमीन 10 दलित परिवार को हमने खुद ये। उसके बाद यतीमों की जो बात करते हैं, उन्होंने अपना रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से एक प्राइवेट संस्थान है, वो यतीमों के नाम जो जगह अलॉट की गई थी 15 एकड़ जगह, वो उस पर कब्जा किया और रातों रात 40 उनके घर तोड़वा दिए। उनका इतना बुरा हाल था कि एक हफ्ते तक वो सड़क पर पड़े। समाजवादी पार्टी की सरकार की मैं आपको बात बताऊं। बिल्कुल। दूसरी बात बताते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बाकी जो शिक्षा संस्थान है उनके ऊपर देखिए। अरे बाकी को भी देखेंगे, पहले आप आजम खान का जो मुद्दा है उस पर रखिए। आजम खान अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं, आजम खान अपने बेटे के 2 पासपोर्ट बनवाते हैं, आजम खान अपने बेटे के 2 पैन कार्ड बनवाते हैं। सिर्फ क्यों? अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए। यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा कार्य है जो आजम खान के द्वारा नहीं किया गया? तीसरी बात उन्होंने बोला कि आजम खान मुसलमान है, कल को आप कह देना कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। बाकी और जो है, तो इसको इस चश्मे से ना देखते हुए कानून को कानून की तरीके से देखो। और आजम खान के मामले में अगर बात करनी तो सिर्फ हम आजम खान के मामले में ही चर्चा करें। अच्छा सुनील साहब, विकास दुबे पे कार्रवाई हुई थी, अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि वो हिंदू था या मुसलमान था, वो तो फिर आपके लिए आरोपी और दोषी है। अब आजम खान पर कार्रवाई हो गई तो आपके लिए वो मुसलमान है। तो साहब, समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर है, जो अपराधी है वो अपराधी है। तो फिर आजम खान अपराधी नहीं है? मतलब आप ये मानते हैं आजम खान अपराधी नहीं है? वो किस न्याय प्रक्रिया ये किस चश्मे से देख रहे हैं फिर आप बताइए? देश की न्याय प्रक्रिया आपके लिए क्या आपको लगता है कि न्याय प्रक्रिया बिकी हुई है? आपको वो भी, उसमें भी राजनीति है, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर के कार्रवाई हो रही है। दुर्भावना से सर, न्याय प्रक्रिया की कोई पार्टी नहीं होती। देखिए, इतना तो ज्ञान आपको भी है कि जो न्यायाधीश होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, वो कानून के हिसाब से चलता है, वो संविधान, सबूत, गवाह इन सबको देखकर बात करता है। नहीं, इतना नहीं होता। देखिए, ये सब नहीं होता। कौन क्या हो सकता, कौन क्या नहीं हो सकता है। किसानों की समस्या पर न्याय प्रक्रिया के बारे में सब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह गलत है सर। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई ना, उसमें अब फिर मुद्दे को मत भटकाइए। मैं नहीं भटकने दूंगा, रुक जाइए। शैला खान, जनता पार्टी ने दिया है, ठीक है, आ रहा हूँ। शैला खान, जरा ये बताइए कि जिस बात का जिक्र सुनील साहब ने किया, मुझे बताइए कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई किसी दुर्भावना का नतीजा थी या वो मुसलमान थे इसलिए कार्रवाई हुई है? क्या आजम खान साहब मुसलमान है? अच्छा सुनील साहब, अरे सुनील साहब, फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? देश को पीछे लेके गया है। क्यों भ्रमित कर रहे हैं सर? देखिए, पहले आपने वैक्सीन पर भ्रमित किया, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने वैक्सीन पर भ्रमित किया, फिर आपने किसानों पर अपेक्षा करी जा रही थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, बात कर रहे हैं राम मंदिर के फैसले के बाद कार्रवाई हो रही है। कैसी बात करते हैं? ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देंगे। रुक जाइए शैला खान, अपना, अरे ठीक है सुनील साहब, रुक जाइए। आप थोड़ा जानकारी लेकर आते तो बेहतर होता है सर। मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम की कॉमन थ्योरी पढ़कर आए आप।
एक कॉमन थ्योरी से आप डिबेट करेंगे क्या? आपके ऊपर इतने सनसनीखेज आरोप लगे हैं, आजम खान के ऊपर लगे हैं, आपको पक्ष रखने के लिए बुलाया है और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं यहाँ पर। अरे कौन हिंदू मुस्लिम कह रहा है? सर आप कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, क्या सच? आप मुंह के मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। मुंह देखे मुकर गए आप, बोला भी मुंह देखे मुकर गए साहब, मुंह देखे मुकर गए, हद हो गई। ठीक है, रुक जाइए, शैला खान के पास जाने दीजिए, बहुत देर से मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। शैला खान जरा रिएक्शन दीजिए इस पर। विद्यालय नहीं बना सकता, मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता, कैसे हो रहा, मुसलमान विधायक कैसे हो रहा। सरकार की तरफ से तो प्रयास हुए कि मदरसों को हाईटेक कर दिया जाए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, यही तो पसंद नहीं आ रहा ना इन लोगों को। तो यहाँ पर तो ये सरकार की अगर मंशा करे तो सरकार तो चाहती है कि सबको एक साथ लेके चले। शैला खान आप बोलिए, रुक जाइए सुनील। शैला खान जी बताइए, रिएक्शन दीजिए इस पर। ये जो मुसलमान वाली बात इन्होंने की है अभी, हालांकि हम करना नहीं चाहते थे, ना ही हमारा मुद्दा था, लेकिन अब दर्शकों को ये पता लगना चाहिए कि सबकी राय क्या है, इसलिए मैं आपका रिएक्शन ले रहा हूं। जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताइए। शैला खान मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अब आने लगी, बताइए। समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह यहां पर ये कह रहे हैं कि आजम खान मुसलमान थे इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है, बाकी उनका कोई दोष नहीं है। इस पर जरा आप रिएक्शन दीजिए अपना। नहीं ऐसा नहीं है, और अदालत का अगर फैसला है तो उसको मानना भी चाहिए। और जो ये जहां तक मुझे पता है तो जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है वो शत्रु संपत्ति पे बनी हुई है, कस्टोडियन की जमीन पे बनी हुई है, और उसको गलत ही तरीके से वो हायर की गई है जमीन। लेकिन अगर अब मेरा ये कहना है कि वो एक यूनिवर्सिटी जो होता है एक विद्या का मंदिर होती है, एक उसको इसी नियत से बनाया गया है कि उसमें बच्चे पढ़ें, तो उसमें हम जो है कोई भी इंसान इस चीज के लिए खिलाफ नहीं होगा कि उसमें पढ़ाई ना की जाए। तो अगर उसे सरकार एनेक्स करती है या लेती है तो उसे एक सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चलाए। आगे आने वाले टाइम में सरकार उस यूनिवर्सिटी को हटा के या बंद ना करे और उसे तोड़े ना। ठीक है तो आकाश साहब, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? जो बनी हुई है वो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है आकाश साहब, क्या ये हो सकता है? जो दर्जा है, जो उसका अल्पसंख्यक दर्जा है वो उसको मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी को, जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, जिससे कि गरीब बच्चे हैं, आप चाहते हैं कारीगरों कि के सरकार बच्चे इसे अपने हैं, अधीन कर ले बच्चे और सरकार इस हैं, यूनिवर्सिटी को तो वो चलाए। बच्चे यूनिवर्सिटी चलनी क्योंकि चाहिए जिससे बच्चों की पढ़ाई हो। ठीक है, इस पॉइंट में कोई बुराई नहीं। ठीक है शैला खान, मैं समझा। आकाश क्या ये संभव है? नहीं बिल्कुल, देखिए सरकार की मंशा है कि इस यूनिवर्सिटी को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये सब जो चीजें हैं वो बिल्कुल सरकार के ध्यान में, और सरकार की कोई मंशा नहीं है इसको बंद करने की। तो इसलिए ये बात कहना कि सरकार इसको बंद करने जा रही है या ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं। और जो इस मुद्दे को बार बार राजनीतिक रूप जो दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और अगर इस सब चीजों की गहराइयों में अगर आप जाएंगे तो आप वाकई ये पाएंगे, मानिए जो उच्च न्यायालय है प्रयागराज, वहां से आजम खान की जमानतें लगातार वहां से खारिज हो रही है, तो ये एक जीता जागता प्रमाण है कि आजम खान गलत। देखिए निश्चित बात है कि न्यायिक प्रक्रिया जो होती है या हमारे न्यायालय हैं, तो यहाँ पर उनको तो बिल्कुल आपको सर्वोपरि मानना ही पड़ेगा, वहां पर तो कोई शक शुमा नहीं किसी भी तरह से। और मैं बड़े विश्वास बड़े जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया जो भी होती है उसके तहत हम लोगों को सबको सम्मान करना चाहिए जो भी उनके फैसले आते हैं। और यहाँ पर और जो अभी शैला जी ने बात बोली, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं उस बात से कि जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, जो भी शिक्षा, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई गतिरोध किसी तरह का नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल चलते रहना चाहिए उसको वहां पर, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, उनके भविष्य का मामला है। और यहां पर साथ में यह भी समझना पड़ेगा कि जो आवाजें उठ रही हैं बार बार कि भाई आप एक निश्चित बात है, क्योंकि एक संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो निश्चित बात है उसकी तरफ एक पुख्ता कदम है। यहां पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए या वाद विवाद नहीं होना चाहिए या हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना नहीं चाहिए। यहां पर तो दूसरी ये भी बात बोली जा सकती है कि सरकार की तरफ से एक बिल्कुल बहुत अच्छी एक उनकी तरफ से प्रयास रहा कि जब उन्होंने ये एक फैसला लेके आए कि हम मदरसों को हाईटेक बनाएंगे, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो निश्चित बात है इसका भी सम्मान होना चाहिए। वहां पर भी कुछ विरोध हुआ, तो यहां पर अगर आपने देश को आगे ले जाना है तो हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़कर विकास को तवज्जो देनी चाहिए। और ये बिल्कुल ये वही देश है जहां पर फूलवालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, प्रेम, सद्भावना और स्वार्थ का प्रतीक रही है। तो यहां उसी चीज को सम्मान रखते हुए उस बात का हम लोगों को विकास को तवज्जो देनी चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी ये डेफिनेशन राजनीति की नहीं समझ सकती सुनील? हेलो
सुनील, क्या समाजवादी पार्टी इस डेफिनेशन को नहीं समझ सकती हिंदू मुस्लिम करने के बजाय? समाजवादी पार्टी वही तो कर रही है तो सर, समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि हम विद्यालय को और भव्य बनाएंगे। तो आप भारतीय जनता पार्टी से कहिए ना कि विद्यालय को और भव्य बनाए। वो तो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, तो कहाँ वो तो बनाए? कह रहे हैं तो कि हम सरकारी अधीन करके उसको कोशिश करेंगे कि हम चलाएं तो और बच्चों के लिए सब कुछ चले। लेकिन जिसने गुनाह किया, जिसने नियमों से छेड़छाड़ हमने की, तो यही कहा ना, जिसने हमारे करने दी, मैं तो यह भी कहता हूं, जिसने करने दी, जिसके राज में ये सब हुआ, बनाएंगे। दोषी तो वो भी है। हम तो विद्यालय को भव्य बनाएंगे, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, यतीमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। अगर कोई संस्था नियमों के साथ बनाइए ना सुनील साहब, कौन रोक रहा है? हम तो आपकी इसी डिबेट में तारीफ भी करेंगे अगर आप बनाएंगे तो, लेकिन आप नियमों के साथ नहीं बनाए ना। बशर्ते वो सारे नियमों का पालन हो, नियमों का पालन हो, किसी अपने निजी व्यक्ति को फायदा देने के लिए नियमों से छेड़छाड़ ना की गई हो। 1400 बीघा जमीन, आकाश साहब अगर गलत मैं बोल रहा हूं तो करेक्ट कीजिएगा, 1400 बीघा जमीन ज्यादा दी गई थी। मैं आपको अगर आपको जानकारी नहीं है, आकाश साहब बहुत बेहतर तरीके से समझा देंगे आपको। रुकिए आकाश साहब, जरा बताइए जो 1400 बीघा जमीन है जो आज अधीन सरकार ने की है, जरा इसकी डिटेल बताइए इनको। मैंने बोला ना कि भावना से ग्रसित होकर के जो जांच अरे हो रही है छोड़िए, ना, एक ही राग कब तक अगर अलापेंगे दुर्भावना का? अरे सुनील साहब, कब तक ये राग अलापेंगे? रुक जाइए सामने आ जाएगा। आकाश साहब। मैंने पहले भी कहा था कि आजम खान के मामले में बहुत तैयारी के साथ बैठने की जरूरत है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, इस लगभग 350 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी खड़ी करते हैं। उस 350 एकड़ में 170 एकड़ जमीन ये सरकारी है, उसके अलावा 35 एकड़ जमीन वो शत्रु संपत्ति है, उसके अलावा लगभग 50 एकड़ जमीन जो दलितों की, गरीबों की, यतीमों की और वहां के किसानों की वो जमीन है जो रातों रात सारे नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री करवाई गई, जो कि अब उनको वापस दी जा चुकी है। भाई यूनिवर्सिटी बनाइए, आप किसी के जबरदस्ती क्या घर पे कब्जा करके बनाएंगे क्या? तो आप पहले सारे विषय को पहले जानिए, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, जरा इसको और डिटेल में समझेंगे। बात इस पर चल रही है कि आजम खान ने जिस तरीके से रामपुर के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, उसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ेंगे और हर धर्म के साथ साथ मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक नागरिक इस देश का जो है वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है, या फिर दूसरे देशों के बच्चे भी आकर पढ़ सकते हैं। शिक्षा का मंदिर होगा, कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन उस लैंड को जो एक्वायर किया गया, जिस तरीके से उस लैंड को कब्जाया गया, अभी जिस तरह से आकाश साहब भी बता रहे थे कि किस तरीके से अंगूठे तोड़कर वहां पर लोगों की जमीनों को कब्जाया था आजम खान में और उनके गुर्गों ने, तो ऐसे में आज जो फैसला कोर्ट का है जिसके मुताबिक 173 एकड़ सरकार अपनी वापस लेगी जमीन को, ऐसे में विपिन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा उन आंकड़ों को क्लियर कीजिए। जो कई एकड़ जमीन जो यहां पर कब्जा ली गई आजम खान के जरिए और जौहर यूनिवर्सिटी खड़ी हुई, क्योंकि सुनील साहब कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ दुर्भावना है। मैं यही बात बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी आकाश जी को मैं सुन रहा था, आंकड़ों की जब बात चल रही है तो जो मेरी जानकारी है कि 500 एकड़ में ये पूरी जो यूनिवर्सिटी है वो बनी हुई है, और यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं वो 173 एकड़ के दिए गए हैं कि वो कब्जे में लिए जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये भी दलील दी गई कि इन्होंने जो नियमों का उल्लंघन करा है, जिस तरीके से कि आप दलितों से जमीन नहीं लेंगे और उसके बाद तालाबों पर जो वाटर बॉडीज पे, जिसका मैंने जिक्र पहले करा चर्चा में, तो वो जब आपने पूरे नियमों को ताक पे रख दिया और नियमों का उल्लंघन हुआ है, उसके तहत ये फैसला दिया गया है। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि निश्चित बात है कि ये मामला बड़ा गंभीर बन जाता है और यहां पर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी हो रहा है कार्रवाई हुई है, और उसका तो मेरे को लगता है कि वो मामले की तह तक निश्चित बात है जाने की आवश्यकता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, यहां पर तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्या न्याय प्रक्रिया आपके लिए मान्य नहीं है, या समाजवादी पार्टी को लगता है कि न्याय प्रक्रिया होती ही नहीं है? सुनील सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है सुनील तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। शैला खान, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी शैला जी, जिस तरीके से ये अभी बातचीत चल रही, क्योंकि काफी देर से आप सुन रही थी, जिस तरीके से जमीन को कब्जाया गया, आपने भी बहुत सारे किस्से सुने होंगे जब ये जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई। उन किस्सों में आपने सुना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिवली कई बार वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की है और न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया था कि किस तरीके से जमीनों को वहां पर छीना गया, कब्जाया गया। आपने भी कई किस्से सुने होंगे। जी, जमीन तो सभी को पता है कि ये गलत तरीके से कब्जाई की जमीन थी
लेकिन अब क्योंकि एक उस पे इमारत बन गई है और इसलिए इमारत बनी है कि तालीम दी जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, इल्म की रोशनी दी जाए। तो अब इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो चलाई जाए आगे, और उसको ये बहुत अच्छी बात होगी कि उसको सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चलाया जाए, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी फीस भी कम होती है, जिसमें कि जो रामपुर की ज्यादातर जनसंख्या है, जो रामपुर के ज्यादातर लोग हैं वो ज्यादातर गरीब हैं, कारीगर लोग हैं, तो उनके भी सपने होते हैं कि वो भी अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। तो अगर हमारे रामपुर शहर में अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया जैसी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, तो यहाँ के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर सरकार ऐसा करती है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी को, इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हालत में बंद ना करके अल्पसंख्यक का एक दर्जा भी देके। मैं शैला जी एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। मैं शैला जी, बिल्कुल निश्चित बात है, आपने जो बातें बोली हैं मैं बिल्कुल उनका आदर और सम्मान करता हूं। तो यहाँ पर क्योंकि आपने बोला कि जो जितना शिक्षा के मंदिर हैं और तालीम मिलनी चाहिए बच्चों को, उनके भविष्य का सवाल है, निश्चित बात है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन साथ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके क्या विचार हैं कि जब जो ऐसे नियमों का उल्लंघन करता है, और खासतौर पे जैसे शिक्षा के मंदिर यहाँ पर बनाए, ऐसी इमारतें खड़ी कर दी और सारे नियमों को ताक पर रखते हुए, तो यहाँ पर आप स्वागत करेंगे कि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि एक अच्छी नजीर पेश हो? देखिए, अदालत का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और सबको मानना चाहिए वो, और आगे आने वाले फैसले का भी इंतजार करना चाहिए कि जो भी सरकार का जो उसका अदालत का फैसला है। तो अदालत का फैसला यह है कि उसमें जो 17 हेक्टेयर जो जमीन है वो गलत तरीके से ली गई है, गलत तरीके से ली गई है, वो सरकारी जमीन है, तो उसका हम मान सम्मान करते हैं अदालत के फैसले का। लेकिन हमारा बस यही कहना है कि उस यूनिवर्सिटी को बाद में किसी और चीज के लिए ना यूज किया जाए। लेकिन सुनील साहब तो सम्मान नहीं करते ना, करती है, लेती है, तो उसे बंद किसी हालत में ना करें, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है ना कि देश के न्याय व्यवस्था पर सुनील साहब को, समाजवादी पार्टी को यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि जो न्याय प्रक्रिया है वो भी पार्टियों के हिसाब से चलती है, सरकार के हिसाब से चलती है। सुनील साहब, ये भी बताइए तो देश की जनता को किस अदालत ने फैसला दिया है? बताइए कौन सी अदालत ने फैसला दिया है? नहीं तो आपको ये जानकारी नहीं है कि कौन सी अदालत ने दिया? आप बताइए ना देश के लोगों को, कौन सी अदालत ने फैसला दिया है? क्या न्याय प्रक्रिया आपको समझ नहीं आती है क्या? न्याय प्रक्रिया के तहत जो फैसला आया कि आजम खान ने, क्या केस नहीं चल रहा था? मुझे एक बात बताइए कि क्या केस नहीं चल रहा था? नहीं, आजम खान पर केस नहीं चल रहा था, फिर आप भटकाने पर आ गए। नहीं, फिर आप भटका। मेरा आपसे सवाल है, आप क्या सोचते हैं कि जवाब के बदले में आप मुझसे सवाल पूछेंगे और आपसे सवाल पूछने बंद हो जाएंगे? नहीं, पूछ तो रहा हूं। नहीं, मैं आपसे मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आप देश को जवाब देने आए हैं कि सवाल पूछने आए हैं? नहीं, आप देश को जवाब देने आए हैं कि सवाल पूछने आए हैं? फिर भटका रहे हैं, सुनील जी एक मिनट। सुनील जी, रामपुर की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मिनट सुनील जी, चल रहा था सर, सुनील जी पहले भी रामपुर में केस चल रहा, उनको पता, वो भटकाने की कोशिश। सुनील जी एक मिनट, रामपुर की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मामले की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किस एसडीएम की बात करते हैं, किस डीएम की बात करते हैं? ये लीजिए। आपको ब्यूरोक्रेसी पर यकीन नहीं है, आपको न्याय प्रक्रिया पता नहीं है, आपको लगता है कि आजम खान एक महापुरुष है जिन्होंने नियमों से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। और आपका देखिए धर्म भी बनता है, एक पार्टी का सदस्य होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप कहें, लेकिन आप अपनी बात रखिए। देश की न्याय प्रक्रिया पर, ब्यूरोक्रेसी पर आप सवाल मत उठाइए। जिसका खुद के दामन में इतने छेद होना, वो दूसरे के दामन के छेदों की ना ही बात करे तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आज जौहर विश्वविद्यालय आज तो बन नहीं गया, जौहर विश्वविद्यालय वर्षों से बन रहा है, उसकी नींव वर्षों से पड़ी हुई है, तमाम सरकारें आई, आपकी सरकार से पड़ी ना, लेकिन बताइए ना, ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए कि आप ही के सरकार में बनना शुरू हुआ, आप ही के सरकार में बना, ये भी तो बताइए। नियमों की छेड़छाड़ आप ही के सरकार में हुई, ये भी तो बताइए। नहीं, तमाम सरकारों का जिक्र क्या कर रहे हैं आप? और 2006 के पहले अधिग्रहण की गई जमीन को। अरे आप तो वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आपके नेता थे, आप करते कैसे? कद्दावर नेता थे आपके सरकार के। आजम खान का कद आपके सरकार में मुख्यमंत्री के कद के बराबर हुआ करता था, भूलिए मत। मुझसे तो बेहतर जानते हैं आप इस बात को। आजम खान सरकार चलाते थे आपकी।
ये भी मत भूलिए। जाति का बदला भी लेंगे और भव्य विश्वविद्यालय बदला भी लेंगे, बनाएंगे। अब बदले की राजनीति करेंगे इस देश में। तो समाजवादी पार्टी यानी कि आपकी सरकार आएगी तो आप 5 साल काम नहीं करेंगे, बदले की राजनीति करेंगे, आप बदला लेंगे, बदला देख लेंगे कौन बदला आप लेगा। बदला लेंगे। वाह, आप सरकार बनाएंगे क्योंकि आपको बदला लेना है। रामपुर की जनता नहीं, आपको बदला लेना है, इसलिए आप सरकार बनाएंगे। वाह साहब, सुनील साहब, ब्लॉक प्रमुख बनाया। बड़ा अच्छा होता अगर पिछले 40-45 मिनट की डिबेट में आपने एक बात लॉजिकल इस पूरे केस से रिलेटेड की होती। आपने हिंदू मुस्लिम किया, आपने दुर्भावना की बात की, आपने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए, न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाए, आपने ये तक कह दिया कि आपकी सरकार बनेगी और बदला लेगी। आप देश की सरकार, आप प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं कि आप बदला लेने के लिए अपने घर की सरकार बना रहे हैं। लेकिन उनको एक एक जुर्म और जाति का हिसाब देना पड़ेगा देश की जनता को। सर वो छोड़ दीजिए प्रदेश की जनता और देश की जनता पर, सबको दिख रहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। वो आप ठेकेदारी मत निभाइए, सुनील जी, वो आप ठेकेदारी मत निभाइए। सुनील जी मैं लेकिन आप जवाब दीजिए, फिर आकाश के पास जाऊंगा। सुनील जी, उनके मुसलमान होने की सजा मिल रही है। अरे सर, मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पर। सुनील साहब, मुझे हंसी आ रही है। नहीं, मुझे हंसी आ रही है आपकी बात पर। आकाश साहब भी हंस रहे हैं। अब कहा ये मुसलमान, आप 21वीं सदी में बैठे, 2021 है। हिंदू मुस्लिम की आप बात करते हैं कि इस देश में न्याय प्रक्रिया के तहत किसी को अगर सजा मिल रही है तो वो मुसलमान है इसलिए मिल रही है। अरे कैसी बात करते हैं सर आप, अरे कैसी बात करते हैं, छोड़िए। आप विकास दुबे के टाइम पर कह रहे थे कि उसे नहीं, आप विकास दुबे के टाइम पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ढूंढ लिए थे, आप ब्राह्मण क्षत्रिय ढूंढ लिए थे, अब आप हिंदू मुस्लिम ढूंढ लीजिए। आपका तो काम ही है, नहीं आपका तो काम है। आप तो वैक्सीनेशन पे कह रहे थे हम नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीनेशन है। आपको हर चीज में सिर्फ पार्टी, धर्म यही नजर आता है। दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सुनील साहब, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए आकाश साहब, तुषार जी, सुनील जी का कहना यह है कि कौन सी अदालत ने ये फैसला दिया है, तो इनको बताना ये चाहूंगा कि उसी अदालत ने फैसला दिया है जिस अदालत ने इनको ये जमीन इनके नाम की। एक बात। दूसरी बात ये कि सुनील जी का बार बार ये बोलना कि हमारी सरकार आएगी, तो ये मुंगरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए। और मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि आजम खान अपनी ट्रस्ट में जिनके 9 मेंबर हैं, 9 में से 7 उनके परिवार के हैं, 8वां वो अखिलेश यादव जी को बना ले और 9वां सुनील जी को बना ले, तो हम जो वो बात कहेंगे उसको हर बात उनकी मानने को तैयार है। हर चीज आजम खान को खुद और उनके परिवार की चाहिए। हर जमीन उनको अपने नाम की चाहिए। हर जमीन पे जो बिल्डिंग बनी है उसका जो स्वामित्व है वो उनके नाम का चाहिए। समाजवादी पार्टी के मंत्री थे शाहिद मंजूर, समाजवादी पार्टी के श्रम मंत्री थे शाहिद मंजूर, अपने मंत्री रहते हुए उन्होंने आजम खान को सेस का 20 करोड़ का नोटिस दिया। बहुत गंभीर विषय है, सुनील जी के सुनने लायक विषय है ये। आजम खान की यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ की यूनिवर्सिटी माना शाहिद मंजूर साहब ने। उसके बाद उनको 20 करोड़ का नोटिस दिया जाता है। आरएस यादव लखनऊ से वो नोटिस लेकर आते हैं, आजम खान उनको अखिलेश यादव से कहकर सस्पेंड करवाते हैं। अपनी ही सरकार में अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम करते हैं। इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बहस में बैठ के हिंदू मुसलमान करना ये शोभा नहीं देता। अगर आजम खान के विषय पे चर्चा करनी है तो आजम खान के विषय पे चर्चा करें। और कभी भी अदालत चाहे छोटी हो चाहे बड़ी अदालत हो, कभी भी उसके फैसले हर समय उसका सम्मान करना चाहिए। ये यहाँ बैठकर उसके फैसले को चैलेंज करना और ये सब बातें करना ये शोभा नहीं देता। पूरे देश को न्यायपालिका पर भरोसा है, हर किसी को सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सुनील जी को यहाँ बैठ कहने के लिए आप कुछ मुसलमान करना पढ़कर नहीं आए, सब बिल्कुल शोभा नहीं। ये इसको मान लीजिए क्योंकि आपके पास पॉइंट नहीं है। विपिन, सुनील जी एक मिनट, सुनील जी एक मिनट। देखिए, बड़े आपकी पार्टी का भी बड़ा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। देखिए, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसको धूमिल मत कीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी
तो यहां पर ये समझना पड़ेगा, निश्चित बात है, जैसे कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, अगर दिल्ली की बात करें, शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी 15 साल, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि आप देखिए, सुन लीजिए पहले, सुनील जी एक मिनट मेरे पहले बात सुन लीजिए, फिर आप करिए बात अपनी। देखिए ऐसा है कि जब एक तरफ आप, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सवाल जवाब पूछने चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए जो आपके मुद्दे बनते हैं, लेकिन यहां पर समझना पड़ेगा कि जैसे किसान का मुद्दा है कि वहां पर तो एक तरफ बन जाते हैं सारे हमदर्द कि देश का अन्नदाता देखिए कैसे ठंड की मार भी झेल रहा है, कोरोना के संक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है सर पर, तो वहां पर आप दोनों बातें सीखिए कि एक तरफ ये भी हम क्या बात नकार सकते हैं कि देश में हमारे एक वो भी इतिहास रहा है कि कर्ज माफी के नाम पे जो छलावा हुआ है किसान के साथ, या किसान जैसे खुदकुशी करता है, उसी तरह से कि जब तालाबों पर, वाटर बॉडीज पर, यहां पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनी है, तो यहां पर अगर नियमों को ताक पर आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, किसी ने भी करी हो, मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ मैं सबकी बात कर रहा हूं, तीनों पार्टी मैं सुनील जी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सुनील जी निष्पक्ष होके मैं सबकी बात करना चाहता हूं कि यहां पर जो भी गलती करता है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, अगर कोई दोषी नहीं है तो बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। नियम की धज्जी नहीं उड़ाई गई है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो भी अगर कार्रवाई की बात होती है, आप नहीं कह सकते कोई भी नहीं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, एक आम आदमी की भी बात कर रहा हूं, एक आम आदमी भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है, नियम की धज्जी उड़ाई गई। मैं क्या कह रहा हूं, आप पहले बात तो सुन लीजिए, नियम की धज्जी नहीं उड़ाई गई। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं पहले सुन लीजिए सुनील जी प्लीज, मैं बड़ा विनम्र पूर्वक आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पहले विचार तो पहुंचने दीजिए। मैं देखिए निश्चित बात है वो आपकी दलील है कि आपने वो शिक्षा का मंदिर बनाना था, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन नियम भी कुछ होते हैं, नियम भी कुछ होते हैं कि उसमें क्या प्रावधान थे। अरे मैं सबकी बात कर रहा हूं, एक मेरी बात तो सुन लीजिए, कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है, कोई भी देखिए, कोई भी सुन लीजिए, मैं आगे कर रहा हूं, एक मिनट, मैं सिर्फ 15 सेकंड आपसे चाहता हूं। देखिए कोई भी, मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, कोई भी इससे परे नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है कि जो भी अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जांच का मामला है, निश्चित बात है मामले की तह तक जब जाया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसके पहले किसी को दोषी करार नहीं दिया जा रहा, तो आप उसमें बिल्कुल संतुष्ट रहिए कि ऐसे कोई किसी को दोषी नहीं बोल रहा, लेकिन यहां पर बात ये उठती है कि पहले सुन लीजिए, जब बात ये उठी थी, जब आप लोग भी सरकार को घेरते थे कि सरकार क्या पुख्ता कदम उठा रही है, कि जब गुनहगार यहां पर जब गुनहगार गिरफ्त के बाहर थे तो वहां आप सवाल पूछते थे, तो यहां पर यही बात है कि अगर शक की सुई किसी की तरफ जाती है तो निश्चित बात है कि कार्रवाई होगी और मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है, बस यही मैं बोलना चाहता हूं। यहां पर किसी ने किसी को दोषी करार नहीं दे दिया, और न्यायिक प्रक्रिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमारा। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है, मैं एक एक कर सबके पास आ रहा हूं, अपना क्लोजिंग कमेंट जरूर दीजिएगा। सुनील साहब, आपसे बातचीत चल रही थी विपिन साहब की, जरा पहले अपना कमेंट दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सुनील बोलिए। जी, मैंने ये कहा कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के जांच कराई जा रही है, और एसडीएम के फैसले को ये कह दिया जा रहा है कि अदालत ने फैसला दे दिया। कौन एसडीएम की हिम्मत है जो आदित्यनाथ योगी के खिलाफ फैसला दे दे, उनके कहने के बाद भी? कौन डीएम का हिम्मत है जो उनके जो है इच्छा के विपरीत फैसला दे दे? इसकी नियम की धज्जी नहीं उड़ाई गई है, पूरे नियम और कानून से विश्वविद्यालय को बनाया गया है, और उसमें यतीम, गरीब और लाचार, मजबूर, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बस बहुत तो बड़े विश्वविद्यालय में अपनी गरीबी के नाते, अपनी लाचारी के नाते शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, उनको रामपुर में एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म को शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साहब सब जानते हैं, रामपुर में लोगों ने रो रोकर न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर यह बयां किया था कि कैसे उनके अंगूठे तोड़ दिए गए थे, कैसे उनके अंगूठे तोड़ दिए गए थे जमीन कब्जाने के लिए। अब आप यहाँ महिमा मंडन करके उनके आंसुओं की तौहीन मत कीजिए, और नहीं मैं आपको करने दूंगा, नहीं मैं आपको करने दूंगा, बस रहने दीजिए। ठीक है, शैला खान, अपना क्लोजिंग कमेंट। मेरा बस यही कहना है, यूनिवर्सिटी को किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाना चाहिए और तोड़ा नहीं जाना चाहिए, और अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रख के जो यहाँ के रामपुर की जो गरीब जनता है, जो रामपुर के गरीब कारीगर लोग हैं, उनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़े, और इसको एएमयू और जेएमआई की तरह, बनारस यूनिवर्सिटी की तरह इसे यूनिवर्सिटी को रखा जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव। आकाश साहब, क्या सुझाव पर काम हो सकता है?
देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आजम की आरती उतारना ये बंद करें सुनील सिंह जी, सच्चाई को स्वीकार करें और न्यायपालिका का जो फैसला है, चाहे वो रामपुर की जुडिशियल के नाते अपर जिलाधिकारी ने जो फैसला दिया वो, या माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला, सबको स्वीकार करें। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी और इससे ज्यादा भव्य बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आजम के गुनाहों को लेकर अब सरकार इतनी सख्त है कि जो जमीन कब्जाई गई थी सरकार से ली गई नियमों की अवहेलना कर उसे अब सरकार को वापस किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।